मैंने इस पर बहुत चिंतन किया है, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुतों को चुभेगी भी। कई लोग सुनेंगे, बोले जो आपके अनुयायी हैं तो महाराज चुभेगी उन्हें, लेकिन बात व्यासपीठ से वही होनी चाहिए जो सत्य है, जो संसार को, जो हमको भी सुधारे और आपको भी सुधारे। अन्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेखे भविष्यति। इस सूत्र को हम समझ लें जरा। ये भागवत जी में बड़ी सुंदर बात आई है। अन्य क्षेत्रे कृते पापम, यदि हमारे द्वारा साधारण जगह पर कोई पाप कर्म किया जाता है तो कहाँ नष्ट होगा? बोले तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ में जाकर के वो नष्ट। कह रहे हैं 88,000 महात्मा क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए। आपने हमें समझाया, बतलाया कि किस प्रकार माता भक्ति के जीर्ण शीर्ण पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को भागवत जी की शरण प्राप्त करने पर, शरणागति भोगने पर किस प्रकार फल की प्राप्ति हुई। आपने हमें पूर्व में बतलाया था कि यहाँ जीते जी जीव को भोग देने वाला, अर्थात सुख देने वाला, तो जीते जी भक्ति ज्ञान वैरागी को तो सुख किस प्रकार प्राप्त हुआ भागवत जी की शरण में जाकर, यहाँ प्रसंग हमने प्राप्त किया। अब हम जानना चाहते हैं कि मरे हुए को भागवत जी किस प्रकार धारण करती हैं, ये भी हम आपके मुख से समझना चाहते हैं। तुम समतात न को बड़ भागी, आपके समान और कौन भाग्यवान है? तात माने पुत्र भी होता है, तात माने भ्राता, बड़े भाई को भी संबोधन होता, तात माने पिता भी होता है। तुम समतात, अब सूर्य तो 16 वर्ष के, तो कहा कि हे सूर्य जी, हे पुत्र, आप हमें, हे भाग्यवान, हमको आप सुंदर सुंदर प्रसंग समझाइए। सूर्य जी 88,000 महात्माओं के प्रश्न को प्राप्त किए हैं और कहने लगे हैं, हे ऋषियों, हे महात्माओं, भागवत जी की कथा मरे हुए को मोक्ष दिलाने में समर्थ रखती है, समर्थवान है। बोले कैसे? सूत जी सुंदर एक बात कहते हैं, कह रहे हैं, मना करो तु पापानी, मना पापे न लिप्यते, मनस्यो निमनी भूते न धर्मो न पिपातका। कह रहे हैं संतों, जीव के द्वारा बोले मरे हुए को मुक्ति कैसे नहीं मिलती? क्योंकि जब वहां आत्मा मनुष्य रूपी घर को पा करके इस संसार में पाप करती है, तो पाप किसके द्वारा किया? बोले मनः करो तो पापानी, ये जीव का मन ही पाप करता है। मनः पापेन नीयते, हम जीवों का मन ही पाप करता है। 3 प्रकार से हम पाप करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से।
तो सबसे ज्यादा दुख देने वाला कौन सा पाप? बोले हम मन से किया हुआ पाप। मन से जब हम दूसरों के हेतु को विचार प्रकट करते हैं, मनः करो तो पापानि, ऋषियों मन ही पाप करता है। मनः पापे न नीयते, और मन ही जब पाप में लिप्त होता है तब जाकर जीव को सद्गति नहीं मिलती। और जीव को जब सद्गति नहीं मिलती है तो ऐसी अवस्था में उस जीव के अर्थात उस आत्मा के घर को छोड़ने के पश्चात जो जीव उस आत्मा के हेतु, आत्मा की मुक्ति के हेतु भागवत जी को जीवन में उतारते हैं, जीवन में बनाते हैं, अपनाते हैं, ऐसे जीवों की घर में यदि कोई पितरादि दोष बन गया हो, किसी प्रकार से कोई आत्मा भटक रही हो, ऐसी भटकी आत्माओं को भी भागवत जी मोक्ष तक ले जाने वाली है। इसलिए भागवत जी के समान और कोई सदग्रंथ है ही नहीं। तीन प्रकार की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। देखो, 3 प्रकार से हम जीव पूजा करते हैं। एक है मंत्र, एक है यंत्र और एक है तंत्र। तो एक है औषधि आयुर्वेद, बोले जड़ी बूटी वाली दवा, जो कि रोग को जड़ से ही समाप्त करती है, धीरे धीरे असर करती है, जड़ से ही रोग को नष्ट कर देती है। और एक प्रकार की दवा कैसी है? बोले रोग को क्या करती है? कमजोर करती है। बोले हमने फलाना दवा वो महाराज लगा दी है, कुछ दिन तक अब ये कीड़े शांत हो जाएंगे, कुछ दिन बाद वो फिर हमारा उछल कूद मचाते हैं, फिर उनको शांत करने के लिए फिर दवा देना पड़ता है। तो एक है अंग्रेजी दवा, एक है आयुर्वेदिक दवा। तो जो मंत्र है, तंत्र है और यंत्र है, 3 प्रकार के। अभी हमारे ये जो पहाड़ है, पहाड़ सारा किसमें बर्बाद है? बोले तांत्रिक पूजा में, है कि नहीं? हर साल क्या करे? बोले डम्भरी बजा रहे हैं, है कि नहीं? और भूत भी 5 पीढ़ी से नीचे का आ नहीं रहा घर में। अब समझ में नहीं आता कि जिनका श्राद्ध आप कर रहे अब तक, वो क्या झूठा था क्या? तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अहम वेदोस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ज्ञानास्मि, सब कुछ मैं ही हूँ। यदि आप मेरा देव रूप में पूजन नहीं करते हैं तो मैं आपके पितृ रूप में पूजा ग्रहण करूंगा। यदि आप पितृ पूजन भी ठीक से नहीं करते तो मैं भूत ही बन जाता हूँ। बाकी भूत होता नहीं। भूत माने बीता हुआ, भूत माने जो बीत गया है, कहते हैं ना भूतकाल। लेकिन अपने घर खा करके समझाओ किसको? नहीं समझा सकते ना किसी को। बोले हमारा देवता तो बिना बकरे के मानता नहीं है। अब देवता बकरा खाता है क्या? कोई नहीं खाता। लेकिन महाराज जहां को सब बह रहे हैं वहीं को हम भी बहते चले जा रहे हैं। देवता कह रहे, देवता कहते हैं ददाती सह इति देवः, जो हमको देने का काम करता है उसे देव कहते हैं। देव कभी मांगता नहीं। लेकिन हम महाराज उल्टे को जल्दी पकड़ लेते हैं, सीधे को देर में पकड़ते हैं। तो जो यंत्र और तंत्र है, यंत्र होता है उसे अभिमंत्रित करके गले में टांग लिया, घर में टांग लिया, वो भी कुछ समय असर करता है। जो तंत्र है वो भी कुछ समय असर करेगा, और जो मंत्र है वो एक बार जीवन में यदि असर कर गया तो फिर कभी उसका असर समाप्त होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसका ये जो भूत बार बार आ रहा है, 5 पीढ़ी का 4 पीढ़ी का पहाड़ में, इसका कारण क्या है?